देखिए क्लास, बेटा टॉपिक है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में क्या है कि जैसे हमने कि एक यहाँ पर स्लैब लिया हुआ है, ठीक है, स्लैब है ये, और स्लैब अगर इस तरीके से रखा होगा तो इस फेस से हीट हमारी एंटर होगी और इस वाले फेस से हीट हमारी एमर्ज होगी। ठीक है, हीट एंटर टू दिस फेस एंड एमर्ज फ्रॉम दिस फेस। ओके, नाउ सपोज दैट इन स्टेडी स्टेट मीन्स कि हर जगह टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ दिस फेस इज θ1 एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस फेस इज θ2। ओके, तो जो हीट हमारी एंटर हो रही है और जो हीट एमर्ज हो रही है वो सेम अमाउंट में, जितनी हीट हम एंटर करेंगे उतनी हीट यहाँ से एमर्ज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक स्लैब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट है जो एंटर हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लैब के एरिया जितना ज़्यादा होगा हीट हमें उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पहला हो जाएगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, फिर Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी हीट पे डिपेंड करेगा, है ना। जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा। भाई यहाँ से हम ज़्यादा हीट देंगे तो इस वाले फेस की हीट ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा जब यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट बढ़ेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, θ1 माइनस θ2। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितने ज़्यादा टाइम तक हम हीट देंगे उतनी ज़्यादा ये स्लैब जो है वो हीट होगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट है Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। ये जो स्लैब्स के फेसेस के बीच की डिस्टेंस L है, इसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस कम होगी अमाउंट ऑफ हीट उतना ज़्यादा हमको देना पड़ेगा। ओके, तो डिस्टेंस कम तो अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो अमाउंट ऑफ हीट कम होगी। ओके, अब इन चारों इक्वेशन को जब मिलाएंगे तो Q प्रोपोर्शनल A θ1 माइनस θ2 T अपॉन L। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट K आ जाएगा और यही K कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यही K क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K की देखिए यहाँ पर यूनिट भी निकाली गई है। देखिए यहाँ पर इफ़ θ1 माइनस A इक्वल टू 1, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, T इक्वल टू 1, देन K इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की ये डेफिनेशन हो गई। ओके, अब उसके बाद देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो dq इक्वल टू माइनस KA डी थीटा बाई डी एक्स डी टी, डी क्यू बाई डी टी के डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप के की यूनिट देखिए, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। कैसे, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन टी A अपॉन L θ1 माइनस θ2। ये आ जाएगा जब हम इस वाले फॉर्मूले को चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ जो हमारा फॉर्मूला आया था ये, ठीक, यहाँ से K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम यहीं पर अगर लिखें तो K इक्वल टू आ जाएगा QL अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T। ठीक, अब यहाँ से हम जो है वो क्या निकाल लेंगे, इसकी यूनिट, Q की यूनिट जूल, L की मीटर, A की मीटर स्क्वायर, θ1 माइनस θ2 की डिग्री सेल्सियस और T की सेकेंड। ओके, तो जब हम यहाँ पे यूनिट निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी जूल पर सेकेंड पर मीटर डिग्री सेल्सियस, जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया और ये हो गई इसकी डायमेंशन। ओके, क्लियर।